दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और वीडियो में जो यिर्मयाह नबी की जीवनी पर आधारित है। आपका हमारे चैनल पर वापस आकर विजिट करना हमारे लिए आशीषपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यिर्मयाह नबी बाइबल के पुराने नियम के एक महत्वपूर्ण नबी थे। उनका जीवन और उनका कार्य विशेष रूप से यहूदी इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में हुआ, जब यहूदी राष्ट्र बाबुल साम्राज्य के द्वारा बर्बाद होने के कगार पर था। यिर्मयाह का युग करीब 627 ईसा पूर्व से लेकर 586 ईसा पूर्व तक था। वे एक भविष्यद्वक्ता थे जिनका कार्य इस्राएल और यहूदी लोगों को पश्चाताप और ईश्वर के मार्ग पर लौटने के लिए प्रेरित करना था। उनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था, लेकिन उनका संदेश हमेशा यह था कि ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण और पाप से मुक्ति ही वास्तविक शांति और उद्धार का मार्ग है। यिर्मयाह का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। यिर्मयाह का जन्म यहूदी भूमि के अनाथोत शहर में हुआ था, जो यरूशलेम से कुछ मील दूर स्थित था। उनके पिता का नाम हिल्किय्याह था, जो एक पुरोहित थे। यिर्मयाह का परिवार धार्मिक था और उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब इस्राएल की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। यिर्मयाह का नाम ईश्वर ने उत्तेजित किया या ईश्वर ने स्थापित किया के अर्थ में लिया जाता है, जो उनके कार्यों और भविष्यवाणियों से मेल खाता है। नबी के रूप में यिर्मयाह की नियुक्ति। जब यिर्मयाह युवा थे, तब उन्हें ईश्वर की ओर से एक विशेष आह्वान मिला। यह आह्वान उन्हें ईश्वर के संदेश को इस्राएल के लोगों तक पहुंचाने के लिए था। यिर्मयाह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब उन्हें नबी के रूप में नियुक्त किया गया, तो उन्होंने ईश्वर से कहा कि वे युवा हैं और इस कार्य के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, मेरे साथ हूं। इस प्रकार यिर्मयाह ने अपने नबी के रूप में कार्य करना शुरू किया। यिर्मयाह का संदेश। यिर्मयाह का मुख्य संदेश यह था कि यहूदी लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अन्यथा उन्हें विनाश का सामना करना पड़ेगा। वे यहूदियों को उनकी बुराइयों, मूर्ति पूजा और अन्य पापों के बारे में चेतावनी देते रहे। यिर्मयाह ने यह भी भविष्यवाणी की कि यदि वे नहीं सुधरे तो वे बाबुल के साम्राज्य द्वारा बंदी बनाए जाएंगे। यिर्मयाह का संदेश कभी भी लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि उन्होंने राजा, धार्मिक नेताओं और जनता को उनकी गलतियों के लिए तीव्र रूप से आलोचना की। यिर्मयाह की भविष्यवाणियों में विशेष रूप से बाबुल साम्राज्य द्वारा यरूशलेम की बर्बादी और नगर के मंदिर के विध्वंस की बात की गई थी। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो दानियेल नबी की जीवनी पर आधारित है। उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नियर गॉड को। यिर्मयाह का जीवन संघर्ष। यिर्मयाह का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण था। उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में अत्यधिक उत्पीड़न और विरोध का सामना किया। उनका संदेश इतना कड़ा था कि उन्हें कई बार पीटा गया और बंदी बना लिया गया। राजा के साथ उनके संबंध भी तनावपूर्ण थे, खासकर राजा यहोयाकीम और बाद में राजा जेदेकियाह के समय में। यिर्मयाह को बार बार अपनी जान का खतरा था और उन्हें यरूशलेम से बाहर भेज दिया गया था, लेकिन वह फिर भी अपने ईश्वर के संदेश को फैलाते रहे। यिर्मयाह के जीवन के कुछ दुखद क्षणों में से एक वह था जब उन्हें एक गहरे गड्ढे में डाला गया, जहां उन्हें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। हालांकि बाद में एक अधिकारी ने उन्हें वहां से निकालकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की। इसके अलावा यिर्मयाह का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने यहूदी लोगों को बाबुल के कब्जे के बाद वहां से निकलने और शांतिपूर्वक बाबुल में बसने की सलाह दी। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तत्कालीन संकट का ही नहीं, बल्कि भविष्य के विभिन्न घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बाबुल के साम्राज्य की विजय, यरूशलेम के पतन और यहूदी लोगों के कब्जे में जाने का भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने एक नए वाचा के आने की भी भविष्यवाणी की, जिसमें ईश्वर अपने लोगों के साथ नए तरीके से संबंध स्थापित करेगा। यिर्मयाह की किताब में उस वाचा का उल्लेख किया गया है जिसमें लिखा है कि ईश्वर अपने लोगों के दिलों में अपना कानून लिखेगा और वह उनसे कभी नहीं हटेगा। यिर्मयाह की पुस्तक बाइबल का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें यिर्मयाह के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी भविष्यवाणियां शामिल हैं। यह पुस्तक उन संदेशों को भी प्रस्तुत करती है जो यिर्मयाह ने ईश्वर के आदेश पर यहूदी लोगों को दिए थे। यिर्मयाह की पुस्तक में उनके जीवन के दुखद पहलुओं को भी देखा जा सकता है, जैसे उनके व्यक्तिगत दर्द और ईश्वर के प्रति उनका गहरा प्रेम और समर्पण। इसके अलावा यिर्मयाह ने जो शोक गीत लिखे, वे भी उनकी पुस्तक का हिस्सा हैं, जो यरूशलेम के विनाश पर उनका गहरा शोक और दीनहीनता को दर्शाते हैं। यिर्मयाह की मृत्यु के बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन परंपरा के अनुसार उन्हें मिस्र में ले जाया गया था।
और वहां उनकी मृत्यु हुई। यह संभव है कि वे एक उपेक्षित नबी के रूप में अपनी अंतिम सांसें लीं, क्योंकि उनका संदेश और कार्य कभी भी लोकप्रिय नहीं हुआ। यिर्मयाह नबी का जीवन और उनका संदेश आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। उनके द्वारा दी गई चेतावनियां और भविष्यवाणियां इजराइल के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। उनका जीवन यह दिखाता है कि ईश्वर के कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। His praise be ever on my lips.